अब होगा पेपर लीक माफिया का खात्मा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध। माफिया की गर्दन पर चलेगी कैद। राष्ट्रपति की मिल गई मंजूरी। 1 अगस्त 2026 का दिन छात्रों के लिए ऐतिहासिक है। एंटी पेपर लीक बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। अब ये कानून बन चुका है। लेकिन क्या इससे वाकई पेपर लीक बंद होंगे? क्या माफिया की कमर टूटेगी? आइए आसान शब्दों में पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की मेहनत, सपने और संघर्ष को पूरा करने की एक प्रबल कोशिश है। पहले याद करिए वो तस्वीरें, जंतर मंतर पर हजारों छात्र कॉकरोच मास्क लगाए नारे लगाते हुए। नीट पेपर लीक के बाद फूटा गुस्सा, परीक्षा रद्द हुई, सपनों पर पानी फिरा, कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। ये एंटी पेपर लीक बिल करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। अब ये कानून बन चुका है, तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि अब क्या बदलेगा। पेपर लीक माफियाओं पर कितनी सख्ती होगी और छात्रों के लिए ये कितना फायदेमंद। करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। 29 जुलाई को लोकसभा में बिल पेश हुआ। करीब 10 घंटे की लंबी बहस, हंगामा, नारेबाजी और ठहाके। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया, अमित शाह का नाम लिया, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया तो सदन गूंज उठा। सत्ता पक्ष भड़क गया, स्पीकर को बीच बीच में रोकना पड़ा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष कहता रहा, सजा बढ़ाने से क्या होगा जब सिस्टम ही सड़ा हुआ है। आखिर में ध्वनि मत से बिल पास हुआ। अगले दिन राज्यसभा में करीब 7 घंटे चर्चा हुई। विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। संशोधन प्रस्ताव गिर गए और फिर ध्वनि मत से पास हुए। सदन से बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात को एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पेपर लीक माफिया, पेपर लीक गैंग या देश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान सुनकर लगा कि सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। इस कानून से अब छात्रों के सपनों को नए पर मिलेंगे और आज 1 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी से यह कानून बन गया। ईमानदार बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ माफिया और गिरोह पेपर लीक करके पूरा सिस्टम खराब कर देते हैं। इससे छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है, माता पिता का सपना टूटता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का जब सपना टूटता है तो सदमा सहा नहीं जाता। इस दर्द को समझते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024 में पहला एंटी पेपर लीक कानून पास किया, लेकिन उसमें सजा थोड़ी कम थी और केस सालों चलते रहते थे। फिर 2026 में नीट पेपर लीक की बड़ी घटना हुई। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने लंबा और जोरदार प्रदर्शन किया। धरना चला, संसद मार्च और लाठीचार्ज हुआ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सरकार पुराने कानून को और सख्त बनाने के लिए नया संशोधन बिल लेकर आई। अब क्या क्या बदलाव आएंगे वो भी समझ लीजिए। अब सजा बहुत कठोर हो गई है। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करता है या नकल करवाता है तो कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल जेल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। अगर कोई गिरोह या संगठित माफिया है तो कम से कम 7 साल जेल और जुर्माना 10 करोड़ रुपए तक देना पड़ सकता है। पहले सजा 3 से 5 साल और जुर्माना कम था। पहले के मुकाबले अब जांच बहुत तेज होगी। पेपर लीक का केस आने के बाद जांच सिर्फ 2 महीने में पूरी करनी होगी। पहले इसमें सालों लग जाते थे। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में खास फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। रोज सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर फैसला आ जाएगा।
अब केस सालों नहीं घसीटे जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर खास टास्क फोर्स बना सकती है जो सिर्फ पेपर लीक केस की जांच करेगी। ये कानून इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पिछले कुछ सालों में नीट और एसएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं समेत बार बार पेपर लीक होने की खबरें। अब माफिया ऐसा करने से पहले कई बार सोचेंगे। अब ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्रवाई हो। यहाँ पर आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि अब छात्रों के लिए क्या फायदेमंद हो। परीक्षाएं ज्यादा सुरक्षित होंगी, माफिया डरेंगे, केस जल्दी निपटेंगे, ईमानदार छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। ये कानून सिर्फ सजा का नहीं, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा का है, क्योंकि ये सिर्फ कानून नहीं, करोड़ों युवाओं की मेहनत, सपने और संघर्ष की कहानी है। लेकिन कानून तभी काम करेगा जब सही तरीके से लागू हो। क्या आपको लगता है कि ये कानून पेपर लीक को पूरी तरह रोक पाएगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।